क्या हाल है भाई आप लोगों के? क्या हाल है सबके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो फाइनली बुक लॉन्च हो गई। और आप लोगों का तहे तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कल बोला था कि 12:30 बजे मेरी बुक पे फ्लिपकार्ट पर ऑफर आएगा। लेकिन वो ऑफर 11:30 बजे ही शायद लग चुका था, सुबह 11:30 बजे ही लग गया था, है ना। और आप लोगों ने जरूर उस ऑफर का लाभ उठाया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक, ठीक है, उस बुक को परचेस नहीं किया है ना, आप लोग जरूर परचेस कर लें। 2023 एडिशन वाली बुक फ्लिपकार्ट पे लाइव हो चुकी है। कितने? 450 रुपए के साथ, मात्र 450 रुपए के साथ। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, जिसके पास है उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डाई सॉरी वेन डायग्राम, वेन आरेख, है ना। वेन आरेख चैप्टर हमने कल पढ़ा था। और वेन आरेख चैप्टर में सबसे पहले ना हमने रिलेशंस के बारे में जाना था कि व्हाट आर द रिलेशंस। ठीक है। नहीं बेटा, 495 की नहीं मिल रही, अब वो मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 449 रुपए की। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी थी अपनी यूट्यूब वीडियो, कल जो मैं यूट्यूब पे लाइव आया था शाम को और क्लास के बाद। तो वहां मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, है ना। और दूसरा मैंने फेसबुक पे भी शेयर की हुई है पोस्ट, उस पे भी लिंक है। और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट शेयर की हुई है, उस पे भी लिंक है। तो हर जगह वो आपको लिंक फ्लिपकार्ट की मिल जाएगी। एक्चुअली है क्या कि फ्लिपकार्ट पर काफी सारे सेलर हैं जो मेरी बुक को सेल करते हैं। तो जो जहां आपको ऑफर मिला है ना, उस पर्टिकुलर सेलर की अगर मैं बात करूं, जो कि रेप्रो है, रेप्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू जो हम बुक सेल कर रहे हैं, वहां आपको बेस्ट डील मिलेगी अभी। और सिर्फ अभी रेप्रो के पास ही वो 2023 एडिशन वाली बुक है, बाकी किसी और सेलर के पास है भी नहीं। ठीक है जी। हाँ, तो अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेस करें तो उस लिंक का जरूर ध्यान रखें, बाकी किसी लिंक पे ना जाएं। बुक में कोई कोड वोड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कोड नहीं है। ठीक है। हम्म। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कल हमने सबसे पहले तो बेसिक रिलेशंस के बारे में जाना था। व्हाट आर द रिलेशंस। तो हमें पता चला इस चैप्टर में 3 रिलेशन है, ऑल, सम और नो। ठीक है। ऑल का रिलेशन तब यूज होता है जब किसी एक तरफ से ऑल हो। सम का रिलेशन तब यूज होता है जब दोनों तरफ से सम हो। हालांकि जो ऑल वाला वेन डायग्राम होता है उसमें ऑल और सम दोनों ही रिलेशन छुपे हुए होते हैं। टीचर और इंजीनियर कैसे बनते हैं? टीचर और इंजीनियर, देखो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो सभी इंजीनियर्स होते हैं, सभी ने बीटेक की हुई है। सिंस दे आर टीचिंग, क्योंकि वो पढ़ा भी रहे हैं, है ना, इसीलिए उनको हम टीचर भी कहेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टीचर कोई भी बन सकता है। ठीक है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो, ठीक है, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन अगर आपका है, आप शॉपकीपर भी हैं तो भी आप टीचर बन सकते हैं, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना, और पढ़ा कोई भी सकता है। ठीक है जी। हाँ, तो टीचर सभी के साथ सम का रिलेशन देता है। चलिए, तो ऑल, सम और नो, ये 3 रिलेशन हमने जाने थे। हमने दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इन 3 रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखा, बहुत अच्छे से सीखा हमने। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर में टोटल 10 ऑप्शन बन सकते हैं। ऐसे 10 ऑप्शन बन सकते हैं, 10 के अलावा 11वां ऑप्शन बन ही नहीं सकता, है ना। सिर्फ और सिर्फ 10 ही ऑप्शन बन सकते हैं, 10 के अलावा 11वां ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। वो 10 ऑप्शन क्यों बनते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। ये वाला ऑप्शन क्यों बनता है? जब तीनों में ऑल का रिलेशन हो, इसमें तीनों सम, इसमें तीनों नो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन जो हम अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस में ये सारे वेन डायग्राम यूज हो जाएंगे। तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। कितने क्वेश्चन बनाए थे कल? हमने सिर्फ 9 क्वेश्चन बनाए थे, है ना, सिर्फ 9 क्वेश्चन। तो हम इसके आगे चलते हैं। और अभी हम वेन डायग्राम में टाइप 1 कैटेगरी को ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 कैटेगरी। समझ रहे हो जी? मैंने आपको बताया था कल कि वेन डायग्राम में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं, इनका मीनिंग क्यों नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, है ना। रेन का मतलब है वर्षा, और लेक का मतलब क्या है? झील। और वाटर का मतलब क्या है? पानी। ठीक है जी। ग्रेन का मतलब क्या है? अनाज।
और पल्स का मतलब क्या है? गेहूं। और वीट का मतलब क्या है? हाँ, वीट का मतलब क्या है? दाल। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। पल्स का मतलब है दाल, और वीट का मतलब है गेहूं। और वीट का मतलब है गेहूं। ठीक है। प्लानेट का मतलब क्या है? ग्रह, पृथ्वी और मंगल। मंगल ग्रह। चलिए साहब, बनाइए फटाक से। तो मैंने आपको कल दो ट्रिक बताई है बेटा। पहले तो पहली ट्रिक थी कि आप इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करें और उससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। दूसरा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उसकी जो परफेक्ट इमेज है वो खुद ही आपके माइंड में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन छांटनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की ना परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनी नहीं पाती, तो हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन छांटनी है। बेटा चिल्ड्रन फादर नहीं हो सकते। चिल्ड्रन और फादर में तो नो का रिलेशन है ना, बच्चे और पिता। चिल्ड्रन और मेल में सम का रिलेशन है, क्योंकि चिल्ड्रन के जेंडर होते हैं मेल और फीमेल। ठीक है। हाँ जी। इंजीनियर टीचर वुमेन, बेटा तीनों में सम का रिलेशन है ना। इंजीनियर टीचर में भी सम, टीचर वुमेन में भी सम, वुमेन इंजीनियर में भी सम, तीनों में सम का रिलेशन है। इतने इजी आते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। हम एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराते तो एग्जाम से बाहर हो। सारे एग्जाम के ही क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, सारे के सारे। 2022 मैंने बोला ना, फ्लिपकार्ट पे जो मैंने लिंक दी है ना, आप उस लिंक के जरिए बुक परचेस करें। क्योंकि बाकी के जो फ्लिपकार्ट पर शो हो रहे हैं ना, वो 2022 की बेचेंगे पुराने सेलर। ठीक है, जो मैंने लिंक दिया आप वहां से बुक को परचेस करें। चलो मैं एक बार बात भी कर लेता हूँ।
हाँ जी, 29 मार्च 2020 का कौन सा दिन है? 29 मार्च 2020 का निकाल लो, कैलेंडर पढ़ लिया तुमने, बहुत बढ़िया। तो तुम निकाल लो, है दोनों मेथड से निकाल सकते हो। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप रेफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हो और आज की डेट से कम सॉरी स्टैंडर्ड मेथड से भी निकाल सकते हो। दो मेथड है तुम्हारे पास, दोनों से निकाल लो। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी में 3, फरवरी के 1, क्योंकि फरवरी 2020 की है, तो जनवरी के 3, फरवरी का 1, 4 हो गए। और मार्च में 29, यानी कि 7 चौक 28 1, तो जनवरी के 3, फरवरी का 1 और मार्च का 1, तो 3 और 2 5 हो गए। अच्छा, 2019, 2020 नहीं 2019, 2019 को कैसे ब्रेक करते हैं? 2000 प्लस 19 के लीप ईयर, 4 लीप ईयर, 19 में 4 चौक 16, 19 और 4 23, 2000 का मतलब 0, 23 का मतलब 2 हो गया, है ना? तो जनवरी फरवरी मार्च और 23 में कितने हो गए? 2। 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, यानी कि 29 मार्च 2020 को संडे है, 0 का मतलब। चलिए साहब, तो रेन लेक्स और वाटर, हम जानते हैं कि रेन और लेक्स में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। भाई वर्षा और झील दोनों अलग अलग हैं, वर्षा और झील दोनों अलग अलग हैं। हाँ, दोनों का मटेरियल सेम है, वाटर, दोनों का मटेरियल सेम है वाटर, लेकिन है तो दोनों अलग अलग। और वर्षा और झील दोनों क्या है? दोनों पानी है। वर्षा और झील दोनों पानी है, इनमें आपस में नो का रिलेशन है, लेकिन वर्षा पानी में ऑल का रिलेशन, झील और पानी में भी ऑल का रिलेशन है। मैंने शायद झील को गलत लिख दिया। हाँ जी, झील और पानी में भी ऑल का रिलेशन है। चलिए साहब, नेक्स्ट, ग्रेन, पल्स और व्हीट। देखो, दाल और गेहूं दोनों अलग अलग हैं, दाल और गेहूं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है दोनों अनाज। दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों अनाज हैं। भैया दाल और अनाज में ऑल का रिलेशन, गेहूं और अनाज में भी ऑल का रिलेशन, लेकिन दाल और गेहूं में नो का रिलेशन, तो 2 ऑल और 1 नो। ठीक है। ग्रह पृथ्वी और मंगल, हम जानते हैं पृथ्वी और मंगल दो अलग अलग ग्रह हैं। पृथ्वी और मंगल, अर्थ और मार्स, ये दोनों क्या है? दोनों प्लानिट हैं। ये दोनों प्लानिट हैं, पृथ्वी और मंगल, ये दोनों अलग अलग ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से, जल्दी से। जल्दी बैच कंप्लीट करना है तो आप बीओडी से कर सकते हैं, लाइव में कंप्लीट होने में 6 महीने लगते हैं, आप जानते हैं, सिलेबस कंप्लीट होने में। जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो बीओडी से कर लो बेटा कंप्लीट फटाफट से। हाँ जी, ऑफलाइन, हाँ आप लोगों ने ऑफलाइन की वीडियो देखी होगी। आज सुबह ऑफलाइन में जाके हमने केक कट करी थी बुक की, हालांकि, लेकिन ये जो ऑफलाइन बैच है ना, ये मेरा लास्ट बैच है। ठीक है, अब हम कोई भी बैच ऑफलाइन नहीं लेंगे। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। ये पिछले 3-4 महीने से मुखर्जी नगर ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था, है ना? लेकिन दिक्कत वही है कि ऑफलाइन में हम लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जबकि हमें इस 1 घंटे के दौरान अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, हमें पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट को पढ़ाना है, सिर्फ मुखर्जी नगर के छात्रों को नहीं पढ़ाना। तो वो 1 घंटा मैं ऑफलाइन में नहीं दे सकता, क्योंकि उससे मैं पूरे भारत को नहीं पढ़ा पा रहा। ठीक है, हाँ जी, तो इसीलिए अब ऑफलाइन कोई बैच नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आएंगे। सूर्य, ठीक है, सूर्य और तारा और चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है, और महिलाएं और माताएं और बच्चे। बेटा बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, महिलाएं, माताएं, बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया हो। अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप इंडिविजुअल रिलेशन आपको पता हो। ठीक है, इंडिविजुअल। बेटा डायरेक्शन चैप्टर में 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री ये नहीं। डायरेक्शन चैप्टर का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमेशा एंगल 45 डिग्री के मल्टीपल में ही होगा, हमेशा 45 डिग्री के मल्टीपल में होगा। ठीक है, अगर 47 डिग्री किसी ने बोला है तो वो बात अपने मन से बनाई गई है। ठीक है,
हाँ जी। और अगर 47 भी है गलती से तो आप उसको 45 मान के ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। हाँ जी। बेटा लिंक मिल तो गई है, मेरे YouTube चैनल पे जाओ, मैंने कल शाम को आपकी क्लास के बाद लाइव आया था अपने YouTube चैनल पे। ठीक है। तब मैंने लाइव आके बुक के बारे में बताया था। ठीक है। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट की लिंक आपको दी गई है बुक की। ठीक है। सूर्य, तारा, चंद्रमा, हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार। सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है लेकिन चंद्रमा बाहर। भैया सूर्य एक तारा है लेकिन चंद्रमा एक बाहर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप इस क्वेश्चन को ना इंडिविजुअल रिलेशन बना के करो, तभी आप बेहतर कर पाओगे। ये बताओ फीमेल और मदर्स में क्या रिलेशन है। भाई सारी जो महिलाएं हैं वो माताएं नहीं होती। सारी महिला माता नहीं होती है, लेकिन सारी माताएं महिला होती हैं। सारी की सारी जो माताएं हैं वो महिला होंगी। तो ये ऑल का रिलेशन है, ना कि सम का। हम जानते हैं कि ऑल फीमेल्स आर नॉट मदर्स, बट ऑल मदर्स आर फीमेल्स, है ना। अच्छा, मदर्स और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन है। मदर्स और चिल्ड्रन में, अगर मदर्स और चिल्ड्रन की बात करें, जैसे फादर चिल्ड्रन में नो का रिलेशन है, वैसे मदर चिल्ड्रन में नो का रिलेशन है। अच्छा, फीमेल और चिल्ड्रन में जैसे मेल और चिल्ड्रन में सम का रिलेशन है, वैसे फीमेल और चिल्ड्रन में भी सम का रिलेशन है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑल सम नो तीनों ही रिलेशन प्रेजेंट है। और ऑल सम नो बेटा ऑल भी रिलेशन है इसमें, इसमें सम का भी रिलेशन है और इसमें नो का भी। तो ये वाला एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑल सम नो सब कुछ है, यानी कि ऑल मदर्स आर फीमेल। भाई सारी की सारी जो माताएं हैं वो महिलाएं हैं, ऑल मदर्स आर फीमेल एंड सम फीमेल आर चिल्ड्रन, सम फीमेल आर चिल्ड्रन। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। यहां पर मैं एक ऑप्शन और देना चाहूंगा, ये वाला एक और ऑप्शन देना चाहूंगा, बनाओ फटाफट से। अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव, चाचा, अमीर लोग और अमीर लोग और रिश्तेदार। चाचा, अमीर और रिश्तेदार। हाँ जी। 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो फाइनली बाबू, फाइनली वो 45 डिग्री दाएं मुड़ा। फाइनली वो 45 डिग्री दाएं मुड़ा। और ईस्ट का 45 डिग्री दाएं क्या होगा, साउथ ईस्ट। दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मून को स्टार कैसे बोल दोगे बेटा, चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा कोई तारा थोड़ी है, चंद्रमा तारा नहीं है। मून इज नॉट अ स्टार, मून इज अ सैटेलाइट। चंद्रमा एक उपग्रह है। देखो, आप लोग इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी चाचा हैं तुम्हारे, जितने भी अंकल हैं, दे ऑल आर रिलेटिव। भाई जितने भी अंकल हैं वो सभी रिश्तेदार हैं, ऑल अंकल आर रिलेटिव। यहाँ पे जो अंकल की बात हो रही है वो पड़ोस वाले अंकल की बात नहीं हो रही है, आपकी जो पड़ोस में अंकल रह रहे हैं। यहाँ पे अंकल मतलब जो आपके रिलेशन में है, यानी कि आपके चाचा। ठीक है। ऑल अंकल आर रिलेटिव एंड सम अंकल एंड सब रिलेटिव आर रिच पीपल। भैया कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार तुम्हारे अमीर होंगे। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन से भी कर सकते हो, जैसे चाचा और अमीर लोग में क्या रिलेशन है, सम। भाई दुनिया के सारे चाचा अमीर नहीं होते, लेकिन कुछ जरूर होंगे। अमीर और रिश्तेदार में भी सम का रिलेशन है, सारे रिश्तेदार अमीर नहीं है, सारे अमीर रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कुछ जरूर है। लेकिन चाचा और रिश्तेदार में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सारे चाचा रिश्तेदार हैं। तो दो सम और एक ऑल, और दो सम एक ऑल सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। हमें पता है पंजाब एक क्या है, पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, लेकिन चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो अगर मैं देखूं, है ना, पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो ये तीनों ही अलग अलग है, पंजाब अलग, चंडीगढ़ अलग, हरियाणा अलग।
ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। तो चंडीगढ़ पंजाब के अंदर भी आएगा, चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर भी आएगा। लेकिन दिक्कत यह है, एक ही चंडीगढ़ को पंजाब हरियाणा में कैसे शामिल कर दोगे, कैसे शामिल कर दोगे। इसीलिए यहां पर अगर मान लो ये 6 ऑप्शन दिए हैं तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। लेकिन अगर गलती से ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया तब हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा। तब हमने क्या किया, चंडीगढ़ का इतना हिस्सा पंजाब को दे दिया, इतना हरियाणा को दे दिया, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस कभी बनाए नहीं जा सकते। देखो ये ऑप्शन कैसे बना दोगे, आप पंजाब और हरियाणा को चंडीगढ़ के अंदर तो रख नहीं सकते। क्यों भाई, आप पंजाब के अंदर चंडीगढ़ रख सकते हैं लेकिन चंडीगढ़ के अंदर पंजाब को नहीं रख सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो बन ही नहीं सकता, है ना। और ये वाला ऑप्शन कैसे बनेगा कि आप चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर रख दे रहे हैं और कुछ चंडीगढ़ का हिस्सा हरियाणा को दे दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा। अगर आप सारा चंडीगढ़ पंजाब को दे रहे हैं तो आप सारा चंडीगढ़ हरियाणा को देंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसको बाहर किसको करेंगे, ना तो आप चंडीगढ़ को बाहर कर सकते हैं, ना पंजाब को, ना हरियाणा को। अगर आप पंजाब को बाहर करते हैं तो आपने पूरा चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया, तो पंजाब की भी तो राजधानी है। अगर आप हरियाणा को बाहर करते हैं तो पूरा चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया। तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो बाकी की कोई भी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ। बेटा यहाँ पे नो का रिलेशन नहीं हो सकता। एक बच्चा कह रहा है इसका आंसर ऑप्शन ए है, कैसे हो जाएगा। नो का रिलेशन यहाँ पे कहीं भी नहीं है भाई। चाचा अमीर हो सकता है, तुम्हारे चाचा कोई अमीर ना हो, लेकिन यहाँ पे दुनिया के चाचा की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी चाचा हैं उनमें से कुछ तो चाचा अमीर होंगे, तुम्हारे चाचा अमीर नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया का कोई भी चाचा अमीर नहीं होता है जी। तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ये नहीं होगा तो ये चूज करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे पंजाब चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के साथ हरियाणा की जगह यहाँ पे कुछ और होता, हरियाणा की जगह यूपी होता, यूपी, अगर यहाँ पे हरियाणा की जगह यूपी होता तब हम ऑप्शन ए को चूज कर लेते। कैसे कि चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर कर देते और यूपी को बाहर कर देते, उत्तर प्रदेश को बाहर, तो हम ऑप्शन ए को चूज कर लेते। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हरियाणा दे दिया इन्होंने, इसलिए हम ऑप्शन ए को चूज नहीं कर सकते हरियाणा देने की वजह से। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। चलिए साहब, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, जज, थीफ, क्रिमिनल, बताओ फटाफट से। पी क्यू आर एस ताश खेल रहे हैं, पी और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। एस का मुख नॉर्थ की ओर है। अरे यार, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ लिया तुमने, ताश खेलना आता है तुम्हें। हम्म। एस का मुख उत्तर की ओर है, एस का मुख उत्तर की ओर है। पी और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, तो पी और क्यू जोड़ीदार है तो आर और एस जोड़ी। आपको पता है ताश में जो जोड़ीदार होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं। यदि पी का मुख वेस्ट की ओर हो, यदि पी का मुख वेस्ट की ओर हो तो क्यू का मुख कहाँ होगा, ईस्ट की ओर होगा। पी का मुख वेस्ट की तरफ है तो क्यू का मुख ईस्ट की तरफ होगा। चलिए, ये डायरेक्शन के डाउट कहां से याद आ गए तुम्हें। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। हम जानते हैं कि जो लखनऊ है वो यूपी के अंदर है और एमपी बाहर। लखनऊ यूपी के अंदर, एमपी बाहर। जज, थीफ और क्रिमिनल, हम जानते हैं कि जो क्रिमिनल, जो थीफ है हमारा वो क्रिमिनल है और जज बाहर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर मान लो ऑप्शन सी एग्जाम में ना दिया हो, है ना, सॉरी, अगर ऑप्शन सी एग्जाम में ना दिया हो तो हम इस सिचुएशन में ऑप्शन डी को चूज करेंगे। पता है कैसे, कि जितने भी चोर हैं वो सारे अपराधी हैं और फिर कुछ चोर कुछ अपराधी को हम क्या बना देंगे, जज, है ना। माफ करना हमें, लेकिन हमारी मजबूरी होगी फिर। लेकिन हम पहले तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन छाटेंगे, तो जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन सी है। लेकिन अगर ऑप्शन सी नहीं है तो फिर हमें ऑप्शन डी भी चूज करना पड़ सकता है ना। फिर हमें ऑप्शन डी भी चूज करना पड़ सकता है, यानी कि फिर हमें जज को भी चोर बनाना पड़ेगा, ठीक है तब। लेकिन सी नहीं होगा तब हम डी को चूज करेंगे। तो वेन डायग्राम में ना हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी है, बेस्ट। तो कभी कभी परफेक्ट नहीं बनती लेकिन बेस्ट बनती है।
क्लास टीचर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि भैया टीचर और स्टूडेंट दोनों क्लास के अंदर होंगे। अब ये मत कहना कि सारे टीचर कैसे क्लास के अंदर हो गए, अकॉर्डिंग टू स्पेस। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन बी नहीं होगा, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर अगर ऑप्शन बी नहीं होगा तब फिर हम ऑप्शन ई को चूज करेंगे। फिर टीचर और स्टूडेंट में हम सम का रिलेशन लेंगे और दोनों को क्लास के अंदर बैठाएंगे। अगर ऑप्शन बी नहीं है देन वी विल गो फॉर ऑप्शन ई। ठीक है, लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी नहीं होगा तो हमें ऑप्शन ई को चूज करना पड़ेगा। किस ऑप्शन को? ऑप्शन ई को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, भाई, पति और आदमी। अच्छा ये बताओ, भाई और पति में क्या रिलेशन है? भाई और पति में क्या रिलेशन है? सर कोई रिलेशन नहीं है, भाई अलग होता है, पति अलग होता है। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या दुनिया के सारे भाई पति बनते हैं? क्या दुनिया के सारे भाई पति बनते हैं? नहीं सर, सारे भाई तो नहीं पति बनते। है ना, कितने भाई ऐसे घूम रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं? सलमान भाई। क्या दुनिया के सारे पति जो हैं वो किसी ना किसी के भाई होते हैं? नहीं सर, ये भी जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे पति किसी ना किसी के भाई हों। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो इकलौते ही हैं। इसका मतलब ब्रदर और हस्बैंड में ऑल का रिलेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सम का रिलेशन है कि कुछ भाई पक्का पति होते हैं। भाई दुनिया में जो कुछ क्या अधिकतर भाई पति होते हैं, अधिकतर भाइयों की शादी हो जाती है, वो पति बन जाते हैं। और अधिकतर जो पति होते हैं वो किसी न किसी के भाई जरूर होते हैं। इसीलिए हस्बैंड और ब्रदर में सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, हस्बैंड और मैन में क्या रिलेशन है? सर हस्बैंड और मैन में ऑल का रिलेशन है, सारे पति आदमी तो हैं। और ब्रदर और मैन में भी ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सारे भाई जो हैं वो आदमी ही तो हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑल और एक सम है। बाबू, दो ऑल और एक सम किस ऑप्शन में? ऑप्शन ई में। दो ऑल और एक सम ऑप्शन ई में है। कैसे? ब्रदर और हस्बैंड में सम का रिलेशन, और दोनों किसके अंदर है? दोनों मैन के अंदर है। दोनों मैन के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाओ। सॉरी, परफेक्ट नहीं है तो बेस्ट बनाओ, उल्टा बोल दिया हमने। फीमेल, सिस्टर और इंजीनियर। आप जानते हैं ऑल सिस्टर आर फीमेल, ऑल सिस्टर आर फीमेल, और सम सिस्टर एंड सम फीमेल आर इंजीनियर। सम सिस्टर एंड सम फीमेल आर इंजीनियर, है ना। टीचर मेल और फीमेल, आप जानते हैं कि सम मेल फीमेल दोनों अलग हैं, है ना। मेल फीमेल दोनों अलग हैं, और ये हो गए टीचर। भैया कुछ टीचर मेल है और कुछ टीचर फीमेल है। ठीक है, हाँ जी। तो टीचर और मेल में क्या रिलेशन है? सम का रिलेशन है। मेल फीमेल में नो का रिलेशन है, और टीचर और फीमेल में सम का रिलेशन है। दो सम और एक नो, दो सम और एक नो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, बस, ट्रेन, कार। हम जानते हैं तीनों ही अलग अलग है। बस अलग है, ट्रेन अलग है, कार अलग है। सर रोम्बस होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल होता है पॉलीगन के अंदर। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटर पॉलीगन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए आप। ये सारे एग्जाम्स के आयु का क्वेश्चन है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। हम जानते हैं कि जो टीचर है वो डॉक्टर भी हो सकता है और इंजीनियर भी, थोड़ी देर पहले बताया था। बट इंजीनियर और डॉक्टर में हमेशा नो का रिलेशन होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग प्रोफेशन है, ये दो अलग अलग डिग्री है।
अगर दो प्रोफेशन की, टीचर प्रोफेशन में नहीं आता, टीचर तो कोई भी हो सकता है, तो टीचर तो इंजीनियर के साथ भी सम का रिलेशन देगा और डॉक्टर के साथ भी सम का रिलेशन देगा, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर में आपस में नो का रिलेशन होगा। ठीक है। रेन लेक वाटर, बेटा वर्षा अलग है, झील अलग है। वर्षा झील में जाके गिरती है, लेकिन वर्षा और झील में कोई संबंध नहीं है, दोनों का मटेरियल सेम है पानी। लेकिन वर्षा, जैसे कुर्सी और मेज, दोनों का मटेरियल सेम है लकड़ी, लेकिन कुर्सी अलग बनाओगे मेज अलग बनाओगे, हाँ दोनों को बनाओगे फर्नीचर के अंदर। ऐसे ही वर्षा झील दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को बनाओगे पानी के अंदर, क्योंकि दोनों पानी ही है। देखो जब भी इस टाइप के फैंस की बात होती है, प्लेयर्स की बात होती है, तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच में सम का रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर्स का मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, उनसे नहीं है। प्लेयर्स का मतलब कोई भी जो खेले क्रिकेट वो प्लेयर्स, तो ये सबके साथ सम का रिलेशन देते हैं। तीनों में सम का रिलेशन होगा, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट, तीनों में आपस में सम का रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। कबूतर, पक्षी, कुत्ते। हम जानते हैं कि कबूतर क्या है, पक्षी, कुत्ते बाहर। कबूतर क्या है, पक्षी, कुत्ते बाहर। गाजर भोजन सब्जी, हम जानते हैं गाजर सब्जी है, सब्जी भोजन है। गाजर सब्जी है, सब्जी भोजन है। गाजर सब्जी है, सब्जी भोजन है। चलिए नेक्स्ट। ट्रक, शिप, गुड्स। फटाफट से बताओ जल्दी से। सर जो गुड्स है वो ट्रक के अंदर भी आता है, और ट्रक के अंदर भी आता है और शिप के अंदर भी जाता है। गुड्स ट्रक और शिप दोनों के अंदर जाता है। माल जो है भाई, माल ट्रक के अंदर भी जाएगा और जहाज के अंदर भी जाता है ना भाई साहब। बुल एक एनिमल है, बुल एक एनिमल है, लेकिन जो बुल होता है वो कार्निवोरस नहीं होता। ठीक है, बुल कार्निवोरस नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुल जो सांड है बेटा, सांड मांसाहारी नहीं होता, सांड मांसाहारी नहीं होता है। ठीक है यार, जो सम चतुर्भुज है वो चतुर्भुज के अंदर आएगा, और चतुर्भुज बहुभुज के अंदर, है ना। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है, और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगॉन होता है। इसमें भी कोई दिक्कत है तुम्हें यार, ऐसे मत पीछा करो। चलिए नेक्स्ट। मेल्स फादर्स ह्यूमन बींग। हम जानते हैं कि दुनिया के जितने भी पिता हैं वो पुरुष हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो मानव हैं, है ना। ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर ह्यूमन बींग, ऑल ह्यूमन बींग, ऑल मेल्स आर ह्यूमन बींग। तीनों में ऑल का रिलेशन है भाई। ऑल फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर ह्यूमन बींग, ऑल मेल्स आर ह्यूमन बींग। लिक्विड पिज्जा मिल्क, हमें पता है मिल्क लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, पिज्जा बाहर। मिल्क लिक्विड है, पिज्जा बाहर। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। बेटा जानवर मांसाहारी नहीं होते, कुछ जानवर तो मांसाहारी होते हैं, तो जानवर और मांसाहारी में तो सम का रिलेशन होगा। जानवर और मांसाहारी में तो सम का रिलेशन होगा। रेंगने वाले जंतु, छिपकली, शेर। छिपकली रेंगने वाले जंतु है, लिजार्ड इज अ रेप्टाइल। छिपकली रेंगने वाली जंतु है, और शेर बाहर, शेर बाहर। ठीक है, शेर बाहर। महिलाएं, चिकित्सक, रोगी। देखो हम जानते हैं कि महिला और चिकित्सक में सम का रिलेशन है, और रोगी और चिकित्सक में नो का रिलेशन है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा। देखो हमारे हिसाब से पता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए, कि ये तो हो गई महिला, ये हो गए डॉक्टर, है ना, और ये हो गए आपके पेशेंट, ये हो गए आपके पेशेंट,
है ना। कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं रोगी हैं, और डॉक्टर और रोगी दोनों अलग अलग। लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तब हम बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? तब बाबू हम क्या करेंगे, महिला चिकित्सक में तो सम का रिलेशन है, और महिला रोगी में भी सम का रिलेशन है, तो चिकित्सक और रोगी में नो का रिलेशन होना चाहिए, बट नो का वाला ऑप्शन दे नहीं रखा। तब हम यहाँ पे सम का रिलेशन ले लेंगे, यानी कि चिकित्सक और रोगी में भी सम का रिलेशन है, तब हम ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। हालांकि ऑप्शन सी से पहले हम उसको चूज करेंगे, इस वाले ऑप्शन को, बट ये वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इसका मतलब डॉक्टर्स को भी पेशेंट बना दिया। भाई हो सकता है डॉक्टर पेशेंट नहीं बन पाते, बन जाते हैं, क्यों नहीं बनते, बीमार होते तो वो भी बनते हैं। तो ये था बाबू वेन डायग्राम का टाइप 1 कैटेगरी, जो कंप्लीट हो चुका है। ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए टाइप 1 कैटेगरी में, अब आप कहीं नहीं फंस सकते, और अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम की टाइप 2 कैटेगरी पर। यह है वेन डायग्राम की टाइप 2 कैटेगरी, समझ रहे हो। ये कैटेगरी बहुत आसान है, क्योंकि इस कैटेगरी को हमें कुछ नहीं करना, बाउंड्री लाइन से ही सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? बाउंड्री से। जैसे कि एग्जाम में ये जो बाउंड्री दी गई है, ये किसके लिए दी गई है? वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, चिकित्सक को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि जो सर्कल के अंदर है वे सभी डॉक्टर हैं, है ना। जो भी वृत्त के अंदर है वो सारे के सारे डॉक्टर हैं। एक और दो, तीन और तीन, 6 और 15, 21। बेटा मेरे पास 21 डॉक्टर हैं, 21। कितने डॉक्टर हैं मेरे पास? 21 डॉक्टर हैं। अच्छा, जितने भी त्रिभुज के अंदर हैं, ये बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। जितने भी त्रिभुज के अंदर है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, ये सभी के सभी इंजीनियर हैं, है ना। 10 और 1 11 और 2 13 और 4 17। बेटा टोटल इंजीनियर कितने हो गए? टोटल इंजीनियर हो गए 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। टोटल डॉक्टर कितने हो गए? 1 और 2 3 और 3 6 और 15 21। टोटल डॉक्टर 21। अच्छा, ये जो इसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है, देख ये कौन है? ये आर्किटेक्ट है। तो टोटल आर्किटेक्ट कितने हैं मेरे पास, जितने भी चतुर्भुज के अंदर हैं? 2 + 3 + 4 + 20। 2 + 3 + 4 + 20। 2 और 3 5 और 4 9 और 20 29। तो मेरे पास टोटल 17 इंजीनियर हैं, टोटल 21 डॉक्टर हैं, और टोटल 29 आर्किटेक्ट हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर भी बीमार होते हैं इसलिए डॉक्टर पेशेंट बन गया ना भाई, डॉक्टर भी बीमार होते हैं इसलिए। रेप्टाइल लिजार्ड में ऑल का रिलेशन है, लिजार्ड क्या है? रेप्टाइल। इसमें नो का रिलेशन है और इसमें भी नो का रिलेशन है, दोनों एक ऑल। ऑल लिजार्ड आर रेप्टाइल, लॉइन बाहर हो गया, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना। बस आप इस वर्ड का ध्यान रखना, ओनली वर्ड का।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ज्यादा समय दे दिया आपको है। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर्स? ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हैं? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। हमें देखो केवल इंजीनियर छांटने हैं, हमें केवल इंजीनियर छांटने हैं, है ना। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर, हमें वो इंजीनियर छांटने हैं, हमें वो इंजीनियर छांटने हैं, यानी कि ये सारे इंजीनियर्स हैं, हमें इनमें से वो इंजीनियर छांटने हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हो, डॉक्टर के अलावा कोई और ना हो। यानी कि ये सारे इंजीनियर्स हैं, इनमें से ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं? सर नंबर एक वो इंजीनियर है जो केवल और केवल डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं है। हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर हु आर डॉक्टर? अच्छा, अब हमें वो इंजीनियर चाहिए, अब हमें वो इंजीनियर चाहिए जो डॉक्टर हैं। यहां पे इन्होंने ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो इन्होंने बोला कि केवल डॉक्टर चाहिए। अब इन्होंने बोला कि वो इंजीनियर जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो डॉक्टर होने के साथ साथ कुछ और भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो नंबर ऐड होंगे वो 1+2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही है, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब 1+2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर? अच्छा, ऐसे कितने इंजीनियर हैं? 10, 1, 2, 4। इनमें से ऐसे कितने इंजीनियर है जो डॉक्टर नहीं है? तो डॉक्टर नहीं है, इनको हटा दो। तो 1 और 2 को हटा दो, तो बचे कितने? 10 और 4। बचे कितने? 10 और 4। तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है हंसते हुए। टाइप 2 कैटेगरी वेन डायग्राम की सबसे आसान है, सबसे आसान। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स, सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल, सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल्स। ठीक है। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ, स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ। ठीक है जी। चलिए बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। हाउ मेनी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन? देखो, हाउ मेनी फीमेल, ऐसी कितनी फीमेल है, यानी कि ऐसी कितनी फीमेल है। बहुत बढ़िया, पूरा सर्कल चाहिए हमें। जो एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव्स मतलब ट्राइंगल वाला पार्ट चाहिए। ऐसी कितनी फीमेल है जो एग्जीक्यूटिव्स हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 5। 5 ऐसी फीमेल है जो एग्जीक्यूटिव्स भी हैं। ठीक है, फीमेल और एग्जीक्यूटिव दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ, मतलब टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, टेक्निकल स्टाफ यानी कि स्क्वायर, और वो फीमेल भी होना चाहिए यानी कि सर्कल। तो टेक्निकल स्टाफ भी है, फीमेल भी है। हु डन एमबीए, उसने एमबीए भी की हो, एमबीए यानी कि वो रेक्टेंगल में भी हो। कहने का मतलब है कि वो स्क्वायर में भी हो, क्योंकि हमें चाहिए टेक्निकल स्टाफ तो स्क्वायर भी चाहिए, हमें फीमेल भी चाहिए तो सर्कल भी चाहिए, और हमें एमबीए भी चाहिए तो रेक्टेंगल भी चाहिए। तो तीनों का कॉमन पार्ट कितना है? तीनों का कॉमन पार्ट है सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, ये 4 ऐसे हैं, ये 4 ऐसे हैं जो एमबीए भी किए हैं और टेक्निकल स्टाफ भी हैं और फीमेल भी हैं। इन 4 के अलावा कोई नहीं है। बेटा 4 और 3 साथ नहीं जोड़ोगे, क्योंकि इन 3 ने ना एमबीए नहीं की हुई है, हमें एमबीए भी करानी है, वो एमबीए के अंदर भी आना चाहिए। तो ये सबसे आसान है टाइप 2 कैटेगरी वेन डायग्राम की, इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर, स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर, rectangle represent the female, rectangle represent the females,
और सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सिंगर्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट द सिंगर्स। बनाओ। हाउ मेनी, हाउ मेनी, बेटा आप लोगों के कमेंट्स ना बीच बीच में उड़ जाते हैं क्योंकि ढेर सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो बीच में अपने आप ही गायब हो जाते हैं हैंग होकर। हाउ मेनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, ऐसी कितनी फीमेल है, मतलब फीमेल यानी कि हमें रेक्टेंगल के अंदर चाहिए, फीमेल यानी कि हमें रेक्टेंगल के अंदर चाहिए, ठीक है। ऐसी कितनी फीमेल है, ऐसी कितनी फीमेल है जो इंजीनियर भी हैं, इंजीनियर यानी कि मुझे सर्कल के अंदर भी चाहिए, यानी कि 5 और 7। भाई रेक्टेंगल और इंजीनियर यानी कि सर्कल के अंदर भी चाहिए तो 5 और 7। लेकिन वो डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर को भगा दो, स्क्वायर को यहां से भगा दो, ठीक है। तो कितने बच गए, सिर्फ और सिर्फ 5 बच गए, सिर्फ और सिर्फ 5 बच गए मेरे पास, ओनली 5। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर, ऐसी कितनी फीमेल है जो सिंगर है, मतलब जो फीमेल भी है ना, और जो सिंगर भी है, सिंगर जो सिंगर भी है, तो बेटा फीमेल सिंगर में कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, 0। हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर, मतलब सिंगर भी चाहिए और डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर मतलब ये भी होना चाहिए और इंजीनियर भी होना चाहिए, यानी कि सिंगर और इंजीनियर को अगर मैं देखूं तो 3 और 8 है, लेकिन 3 डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 8 है, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 8 है, 508 है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है टाइप 2 कैटेगरी वेन डायग्राम का, जो कभी गलत नहीं होता, ये सबसे इजी है, ठीक है। अब देखो कल वीकेंड है, आज फ्राइडे है, और आप लोग जानते हैं कि सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, तो कल परसों आप लोगों की छुट्टी रहेगी, और इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं आप उन क्लासेस का बैकअप लेंगे, ठीक है। अगर आपका बैकअप कंप्लीट है तो आप रिवीजन करेंगे, अगर आपका रिवीजन भी अप टू डेट है देन आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो बच्चा इन 3 चीजों को रेगुलर फॉलो करेगा, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी का होना है और किसी का नहीं होना, ठीक है। तो अब हमारी सीधा मुलाकात होगी मंडे को, और इस चैप्टर को हम मंडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी हाँ। और तब तक फ्लिपकार्ट पे जाना, जिसके बाद 2023 एडिशन की नहीं है, लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप 2023 एडिशन वाली बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, ठीक है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द डांसर्स, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द डांसर्स, एंड सर्कल रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉयड पर्सन, सर्कल रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब बनाओ, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, मतलब एजुकेटेड भी होने चाहिए, एजुकेटेड भी होने चाहिए, इसका मतलब त्रिभुज में भी होने चाहिए, एजुकेटेड भी होने चाहिए, ठीक है। और बॉयज भी होने चाहिए, बॉयज का मतलब
ट्राइंगल के साथ साथ स्क्वायर भी होना चाहिए। तो एजुकेटेड और बॉयज तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 और 4 ही है। लेकिन उन्होंने कहा डांसर ना हो, यानी कि डांसर ना हो तो ये वाला पोर्शन हटा दो। उन्होंने कहा डांसर नहीं होने चाहिए, तो 3 और 4 में से 4 हटा दो, क्योंकि 4 नंबर डांसर है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर बच गया। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाउ मेनी डांसर्स आर देयर हु आर एजुकेटेड? ऐसे कितने डांसर है जो एजुकेटेड है? यानी कि डांसर और एजुकेटेड का कॉमन पार्ट चाहिए। डांसर मतलब डांसर मतलब रेक्टेंगल, और एजुकेटेड मतलब त्रिभुज। तो रेक्टेंगल और त्रिभुज का कॉमन पार्ट क्या है? रेक्टेंगल। डांसर भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए। 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7। डांसर और एजुकेटेड का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, 4 और 2 6 और 1 7। ये डांसर के अंदर भी है, एजुकेटेड के अंदर भी है, और 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। इन्होंने कहा डांसर एजुकेटेड हो, ओनली एजुकेटेड वर्ड का यूज इन्होंने नहीं किया, ओनली डांसर का वर्ड का यूज इन्होंने नहीं किया। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे टोटल चाहिए। हाउ मेनी एजुकेटेड? एजुकेटेड भी हो, यानी कि सब त्रिभुज वाले चाहिए। अनएम्प्लॉयड भी होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड यानी कि सर्कल भी होना चाहिए, त्रिभुज के साथ सर्कल, तो 1 और 8। और डांसर भी होना चाहिए, तो डांसर सिर्फ और सिर्फ 1 और 8 में से 1 है। डांसर सिर्फ और सिर्फ 1 है, मतलब त्रिभुज वाला भी होना चाहिए। एजुकेटेड का मतलब क्या है? देखो, उन्होंने कहा एजुकेटेड। एजुकेटेड कितने लोग हैं? जितने भी त्रिभुज के अंदर है सभी एजुकेटेड है। मतलब जितने भी त्रिभुज के अंदर है सब एजुकेटेड है। 3 4 2 1 8 5, ये सभी 3 4 2 1 8 5, दीज ऑल आर एजुकेटेड। लेकिन उन्होंने कहा एजुकेटेड होने के साथ साथ अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। अनएम्प्लॉयड मतलब जो सर्कल के अंदर है वो अनएम्प्लॉयड है, जो सर्कल के अंदर है वो अनएम्प्लॉयड है। यानी कि 1 6 और 8, तो इसमें से अनएम्प्लॉयड कितने हैं? अनएम्प्लॉयड इसमें से है 1 और 8। सिर्फ 1 और 8 अनएम्प्लॉयड है बेटा, बाकी कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयड के साथ साथ वो डांसर भी होना चाहिए। अच्छा, डांसर है रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, तो डांसर क्या है? 4 2 1। तो 4 2 1 में से जो डांसर भी है वो सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये एक नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबके अंदर है, एजुकेटेड के अंदर भी है, एम्प्लॉयड के अंदर, अनएम्प्लॉयड के अंदर भी है, और डांसर के अंदर भी है। तो इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात होती है अब आप लोगों से सीधा मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। ऑफर फ्लिपकार्ट पे सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल।